हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैथ की वीडियो में हम देखने वाले हैं मैथ के 400 क्वेश्चन सीरीज का एक और नया पार्ट, जिसमें हम देखेंगे मैथ के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ताकि दूसरे स्टूडेंट की भी हेल्प हो सके। दोस्तों देखिए, इससे पहले जितनी भी मैथ की वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं उनकी मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहाँ से जाके आप वो सारी वीडियोज़ देख सकते हैं जो अभी तक आपने नहीं देखी होगी। और ये सभी वीडियोस एसएससी, जीडी, आरआरबी, जेई, आरपीएफ, आईबी, इन सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। अगर आप कोई भी एग्जाम देने वाले हैं तो एक भी वीडियो को मिस मत करिएगा। सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन लेने के लिए नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। आपके पास मैथ, रीजनिंग और जीके के ऑनलाइन टेस्ट की सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन पहुंचना स्टार्ट हो जाएगा। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगा। आप उनका आंसर जरूर बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। चलिए, पहला क्वेश्चन है, 7:13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि नई संख्या 2:3 के अनुपात में हो जाए। देखिए, आपको क्या करना है, एक तो आपके पास ये रेशो है, एक रेशो ये है। ये जो पहले वाला रेशो है, पूछा जा रहा है कि इसमें क्या जोड़ा जाए कि ये वाला रेशो बन जाए। अब भाई 7:13 को मुझे किसके इक्वल करना है? 2:3 के इक्वल करना है, ठीक है, क्योंकि 7:13 को मुझे इस रेशो के इक्वल बनाना है। तो आपको क्या करना होगा, इसमें कुछ ना कुछ जोड़ना होगा। अब वो संख्या तो मुझे नहीं पता, वही संख्या मुझे निकालनी है कि जोड़ना क्या है। तो मैं यहाँ पे x रख लेता हूँ कि x मैंने इसमें प्लस कर दिया और x मैंने इसमें प्लस कर दिया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस वाले रेशो को मुझे इस वाले रेशो के इक्वल बनाना है, ठीक है। तो मैंने x प्लस करके इसके इक्वल बना लिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है और बाकी का काम खत्म हो चुका है, आपका आंसर आ चुका है। 3 की इसमें करेंगे तो 7×3 = 21, ठीक है, तो 3x हो जाएगा। इस साइड में हो जाएगा आपका 13×2 = 26 और 2x आपका ही हो जाएगा। x वालों को एक साइड में ले लीजिए, तो यहाँ पे 3x लिखा है और यहाँ पे 2x लिखा है, तो 3x में से 2x जाएगा तो x बच जाएगा, और 26 में से 21 जाएगा तो आपका 5 बच जाएगा। यानी कि x की वैल्यू आपकी कितनी आई? 5। तो अगर आप 7 रेशो में अगर आप 5 प्लस करते हैं और 13 रेशो में अगर आप 5 प्लस करते हैं तो इस रेशो के इक्वल ये वैल्यू आ जाएगी। आई होप कि आपको ये सिंपल सा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पहला क्वेश्चन है, अभी धीरे धीरे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, तो आप वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, पूरा एंड तक देखिएगा, सब कुछ समझ में भी आएगा। दोस्तों, आज मैंने जो टॉपिक लिया है रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सारे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के जो क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे डिस्कस कर लेंगे आज इस वीडियो में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है। प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ देने पर उनका अनुपात 16:27 हो जाता है। तो दोनों संख्या क्या है? अब की बार आपको बता दिया गया है कि 9 जोड़ दिया जाता है। ये रेशो है, इस रेशो में अगर 9 में जोड़ देता हूं तो ये वाला रेशो बन के आ जाता है। तो दोनों संख्या क्या है, अब की बार संख्या पूछ ली गई है। तो आप मुझे ये बताइए, जो रेशो होता है आपका वो एक्चुअल नंबर तो नहीं होता ना, ठीक है, वो एक्चुअल में वो जो संख्या है वो तो नहीं है। यानी कि अगर मैं इस नंबर में और इस नंबर में कुछ मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरी एक्चुअल संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूं, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 5 में मल्टीप्लाई x की कर दूंगा तो 5x हो जाएगा। तो 5x और 9x मैं इसको लिख सकता हूं, ठीक है। अब मैं 5x और 9x में, यानी कि इन दो संख्याओं में 9 प्लस करूंगा तो मेरे इस रेशो के इक्वल हो जाएगा जो 16:27 लिखा है। मतलब डायरेक्टली बात वही बोली जा रही है, इस रेशो को मुझे इस रेशो के इक्वल बनाना है 9 को ऐड करके, ठीक है। तो अब की बार मैंने 5x और 9x में 9 प्लस किया और इस रेशो के इक्वल रख दिया। भाई ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, जैसे हम करते हैं। 27 की 5 में करेंगे तो 135x, 27 की 9 में करेंगे 243, यहाँ पे 16 की 9 में करेंगे तो 144x और 16 की 9 में करेंगे 144, ठीक है। अब यहाँ पे x वालों को आप एक साइड में लेके आ जाएंगे, 144x लिखा है, 135x लिखा है, इसको इधर लेके आएंगे तो 9x बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना बचेगा, 243 में से 144 जाएगा, 99 बच जाएगा। तो 9x बराबर आपका कितना हो गया, 99 आ गया। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, x की वैल्यू 11 आ गई। अब पूछा क्या गया था क्वेश्चन में वो देख लेते हैं। तो दोनों संख्या क्या है, तो दोनों संख्या आपके पास कौन सी थी, 5x और 9x, यानी कि x की वैल्यू आपकी 11 आ गई है। अगर मैं 5 में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, अगर मैं 5 में 11 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 55 आ जाएगा। तो पहली संख्या तो आपकी 55 हो गई। अगर 9 में मैं 11 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो दूसरी संख्या आपकी 99 आ गई। यही आपसे पूछा जा रहा था कि दोनों संख्या है कितनी, तो 55 और 99 दोनों संख्या है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, 340 को ए बी सी में इस प्रकार बांटे कि ए तथा बी
के हिस्से में अनुपात 1:2 और बी और सी के हिस्से में अनुपात 3:4 है। यानी कि अगर मैं 340 को ए बी सी में बांटूं तो किस रेशो में बांटना है? ए बी को तो बांटना है 1:2 के और बी सी को बांटना है 3:4 के। तो भाई यहाँ पे तो ये थोड़ा सा पंगा पड़ गया कि ए बी का रेशो दिया गया है, फिर बी सी का रेशो दिया गया है। तो सबसे पहले तो मुझे ए बी सी का रेशो निकालना आना चाहिए इस वाली कंडीशन में। तो इस वाली कंडीशन में जब रेशो निकालते हैं तो कैसे करते हैं? जैसे इन्होंने बोला है वैसे लिख लेते हैं। ए और बी को मैंने लिखा 1:2, ठीक है। फिर लिखा है बी और सी को लिखा 3:4, तो बी और सी को लिखा 3:4। अब आपको यहाँ पे उल्टा एन की मल्टीप्लाई कर लेनी है कुछ इस तरीके से। अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो ए का रेशो आ जाएगा, सॉरी ए का रेशो आ जाएगा, ठीक है। फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो बी का, और लास्ट वालों को करूंगा तो सी का। आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। दोनों की मल्टीप्लाई करते हुए, यानी कि पहले दोनों की मल्टीप्लाई करती है ए का, लास्ट के दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं सी का, और जो बीच का बी बचा है इसका कैसे करना है? इन दोनों की ऊपर नीचे इस तरीके से डायगनली इनकी मल्टीप्लाई करते हैं सी का। तो यहाँ से आप ट्रिक है उल्टा एन। अब दिमाग में मतलब ये रहना चाहिए कि मल्टीप्लाई कैसे करनी है। इस उल्टे एन में ए बी और सी ये इस तरीके से वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो ए बी सी का रेशो क्या आ गया? 3:6:8। अगर आपको ए बी सी का रेशो मिल गया है, पूछा किसका जा रहा है, तो बी तथा सी के हिस्से का अनुपात 3:4 है। तो यहाँ पे इनका हिस्सा किस तरीके से बांटा जाएगा? 340 को आप क्या करेंगे? 3:6:8 में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या करना है? इन तीनों को प्लस करना है। तो 6 और 3 9, 9 और 8 17। तो 340 को 17 से भाग करना है। ए का निकालने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 340 को 17 से भाग करेंगे। बी का निकालने के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 340 को 17 से भाग करेंगे, और सी का निकालने के लिए 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्या आ गया आपका? 60, 120, 160। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस समझ में आते जा रहे होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर का रेशो 11 और 10 है के अनुपात में है। यदि प्रति वर्ष वह 900 रुपये बचत करता है तो उसकी मासिक आय क्या होगी? ये आपको बताना है। देखिए, इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशो दिया गया। अब मुझे बताइए बचत क्या है, यानी कि सेविंग होती क्या है? जितनी आपकी इनकम है उसमें से अगर आप अपने खर्चे माइनस कर दें तो आपकी सेविंग बच जाती है। यानी कि इनकम में से अगर एक्सपेंस को माइनस मैं कर दूं तो सेविंग मेरी आ जाती है। तो यहाँ पे सेविंग दी गई है भाई 9,000, ठीक है। और यहाँ पे इनकम और एक्सपेंडिचर का जो रेशो दिया गया है वो 11 और 10 दिया गया है। अब ये देखिए आप, 11 इनकम है, एक्सपेंडिचर 10 है, माइनस किया तो 1 बचा, यानी कि मेरी सेविंग 1 है। रेशो के अकॉर्डिंग, रेशो के हिसाब से मेरी सेविंग एक रेशो के बराबर है, और एक्चुअल में मेरी सेविंग है कितनी? 9,000 की। यानी कि एक रेशो बराबर आपकी 9,000 है। पूछा क्या गया है? मासिक आय पूछी गई है। आय का रेशो आपका 11 था, इनकम का रेशो आपका 11 था। तो 9,000 को 1 से भाग करेंगे और 11 से गुणा कर देंगे तो कितना आ गया? 99,000। तो 99,000 आपका राइट आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं और उनका गुणनफल 96 यानी कि 96 है। उन संख्याओं का योगफल बताना है। देखिए, अगर दोनों का गुणनफल दिया गया है, संख्या कितनी है? 2 और 3 है, ठीक है। अब यार एक चीज़ मुझे बताइए, जो रेशो होता है 2 और 3, ये संख्या थोड़ी, ये संख्याओं का रेशो है। रेशो का मतलब इसमें कुछ ना कुछ पहले मल्टीप्लाई रही होगी। यानी कि इसको हमें जब भी हम किसी मतलब नंबर का रेशो निकालते हैं, मान लीजिए मुझे यहाँ पे 5 और 10 का रेशो निकालना है, ठीक है। मेरी संख्या है 5 और 10, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं? 5 से जाएगा एक बार और 5 से जाएगा 2 बार। अब मेरा रेशो तो हो गया 1:2, और जो संख्या है वो कितनी है? 5 और 10 है। इसका मतलब ये 5 और 10, 1 और 2 है तो इक्वली, बट संख्या तो मेरी ये है ना, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो रेशो लिखा है इनके पीछे संख्या कुछ और होगी। तो संख्या को निकालने के लिए मैं क्या करूँगा? इसमें कुछ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा भाई? मैं इसमें x की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2x और 3x, और इन दोनों की गुणनफल कितना है? 96 है। तो 2x और मल्टीप्लाई 3x कितना है? 96 है। ये आपको क्वेश्चन में ही दिया गया है। अब यहाँ पे मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा? 6x² बराबर 96,
ठीक है। 6x² बराबर कितना हो गया 96। यहाँ पे 96 को मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो x² बचेगा आपका 16। तो x की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी, क्योंकि 16 जो है वो 4 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे x की वैल्यू आपकी 4 आ गई। अब यहाँ पे अगर x की वैल्यू आपको मिल गई, पूछा क्या जा रहा है, इन दोनों संख्याओं का योगफल यानी कि सम इन दोनों का संख्याओं का पूछा जा रहा है। तो 2 में आप 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा, 3 में आप 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। दोनों को प्लस कर लीजिए, तो दोनों को प्लस करेंगे आपका 20 आ जाएगा। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आएगा। यही आपके क्वेश्चन में बताया गया था कि इन दोनों की जो मल्टीप्लाई करे गुणनफल तो 96 है, और जो इनका सम है वो पूछा गया था, तो सम इनका 20 हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। दोस्तों समझ में आ रहा है तो लाइक करिएगा बिल्कुल, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किसी मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 7:6 है, इसमें 10 लीटर दूध और डाल दिया जाए तो अब दूध व पानी का अनुपात 5:4 हो जाता है। तो बताओ प्रारंभ में मिश्रण की कुल मात्रा कितनी थी। ध्यान से समझिएगा, किसी मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात कितना है 7:6 है, यानी कि दूध और पानी का अनुपात दिया गया है, दूध और पानी नहीं दिए गए हैं। तो मैं दूध और पानी को क्या मान लूंगा, 7x दूध मान लूंगा और 6x मैं पानी मान लूंगा। तो 7x और 6x मेरा दूध और पानी आ गए हैं। बोला जा रहा है इसमें 10 लीटर दूध और डाल दिया जाए। दूध का रेशो मेरा कितना था 7 था, यानी कि 7x में अगर मैं 10 लीटर और प्लस कर देता हूँ, इस दूध में 10 लीटर और बढ़ा देता हूँ, तो मेरा रेशो चेंज हो जाता है 7:6 से बढ़ के मतलब चेंज होके, बढ़ के नहीं चेंज होके आपका 5:4 हो जाता है। तो 7x + 10/6 किसके इक्वल हो जाएगा 5:4 के, यानी कि 5/4 के। 5 किसका हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा दूध का, और 6 आपका हो जाएगा, सॉरी 4 आपका हो जाएगा पानी का। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। यानी कि ये चीज़ें तो बिल्कुल क्वेश्चन में दे रखी है ना। अब आपको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देने, 4 की दर करेंगे 28x, 4 की 10 में करेंगे 40, 5 की दर करेंगे 30x हो जाएगा आपका। x वालों को एक साइड में ले लीजिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x बराबर 40, तो x की वैल्यू आपकी 20 आ जाएगी, ठीक है। 2 से 40 जाएगा 20 बार। x की वैल्यू आपने निकाल ली। पूछा क्या गया है, तो बताओ प्रारंभ में मिश्रण की कुल मात्रा कितनी थी। प्रारंभ में कुल मात्रा कितनी थी, तो 7x यानी कि 7 और 6 का जो रेशो है इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 20 की, तो 7 × 20 आपका लिखा जाएगा 140, और 6 × 20 आपका लिखा जाएगा 120। अब इन दोनों को प्लस कर लीजिए, 260 इज द राइट आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम लग रही है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात। देखिए मैं एक चीज़ आप नोट की कर रहे होंगे, मैं इसी मेथड से हर बार क्वेश्चन को सोल्व करा रहा हूँ, ठीक है। आप कोई भी क्वेश्चन ले लीजिएगा, सारे क्वेश्चन रेशो में मैक्सिमम क्वेश्चन 1-2 को छोड़ के इसी तरीके से हो जाएंगे, और जो नहीं होंगे वो भी मैं आपको यहीं पे बताऊंगा, ठीक है। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात क्रम 4 और 5 है। जब 100 लड़कियां छोड़ देती हैं, यानी कि स्कूल छोड़ देती हैं, तो अनुपात आपका 6:7 हो जाता है। तो स्कूल में लड़कों की संख्या बताओ। लड़कों की संख्या आपको बतानी है स्कूल में। स्कूल में जो लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी है 4 और 5, यानी कि रेशो दे रखा है, संख्या नहीं दे रखी है, संख्या का रेशो दे रखा है। तो मैं यहाँ पे लड़कों और लड़कियों की जो संख्या है उसको क्या मान लूंगा 4x और 5x। बोला जा रहा है कि 100 लड़कियां स्कूल छोड़कर चली जाती हैं, लड़कियों का रेशो कितना है 5x है, तो मैं इस 5x में से 100 को माइनस कर दूंगा, और जब ये स्कूल छोड़ के जाती है तो नया रेशो आपका ये हो जाता है। अब ये स्कूल छोड़ के जाने के बाद में जब रेशो चेंज होता है तो इस रेशो के इक्वल हो जाएगी भाई। अब फिर मेरे को वही करना है, यानी कि इस रेशो को इस रेशो के इक्वल करना है। और किस तरीके से, यहाँ पे 100 माइनस करेंगे लड़कियों को, क्योंकि 100 लड़कियां स्कूल छोड़ के गई हैं। तो लड़के तो अभी भी पहले भी उतने ही थे, अभी भी उतने ही हैं। तो 4x और 5x जो मैंने लिखा है इसमें से 5x में से 100 माइनस करेंगे, और इस 100 माइनस करने के बाद में ये रेशो आपका निकल के आएगा, ठीक है। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 की 4x में करेंगे तो आपका 28x हो जाएगा। इधर 5 में करेंगे 6 की तो 30x, और 6 की 100 में करेंगे तो 600। तो 2x आपका हो जाएगा। देखिए 28 जाएगा 30 में से, तो 2x बराबर आपका 600, x बराबर आपका 300 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। पूछा क्या जा रहा है, तो स्कूल में लड़कों की संख्या बताओ। लड़कों की संख्या कितनी है भाई, लड़कों की संख्या पहले 4 मतलब 4 थी, रेशो कोई चेंज नहीं हुआ है, तो आपका 4x है। तो 4 में आप 300 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1200 आपके लड़के आ जाएंगे। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में
आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, दूध तथा पानी के 40 लीटर मिश्रण में दूध का पानी से अनुपात 7:1 है। दूध तथा पानी का अनुपात 3:1 करने के लिए मिश्रण में कितनी पानी की मात्रा मिलानी होगी। अब की बार फिर आपसे वही चीज़ पूछ ली गई है, थोड़ा ध्यान दीजिए। सबसे पहले यहाँ पे मिश्रण दिया गया है 40 लीटर। इस 40 लीटर को हम इस अनुपात में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि 40 लीटर का जो अनुपात दिया गया है दूध और पानी का वो 7:3 दिया गया है। दूध तथा पानी का अनुपात 3:1 करने के लिए अब फिर हमें ये वाला अनुपात बनाना है और इसको करने के लिए मिश्रण में कितना पानी की मात्रा मिलानी होगी ये हमें बताना है। सबसे पहले मैंने दूध निकाला कि कितना टोटल दूध है इसमें 40 लीटर में, तो क्या करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, 7 और 1 8, 40 को 8 से भाग करेंगे। दूध का रेशो कितना है 7, तो 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो दूध आपका 35 लीटर हो जाएगा। 40 में से 35 लीटर दूध है तो 5 लीटर आपका पानी बच जाएगा, सीधा सा है फंडा। उसके बाद बोला जा रहा है कि इनमें कितना पानी ऐड किया जाए। जो ये आपकी आई ना क्वांटिटी, इस 5 में कितना पानी और ऐड किया जाए कि जो रेशो है, जो अनुपात है वो 3:1 बन जाए। तो आपको कुछ नहीं करना, जैसे हर बार क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं हम वैसे ही करना है। 35 आपका दूध है, 5 आपका पानी है। पानी में कितना प्लस किया जाए, तो 5 + x कर देंगे, यानी कि x प्लस कर लेंगे और ये रेशो किसके इक्वल हो जाएगा 3:1 के। इसी रेशो के इक्वल मुझे ये बनानी थी वैल्यू। ठीक है, 3:1 के। अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों की, तो 1 की 35 में तो 35 रहेगा, 3 की इधर करेंगे 15 और 3x हो जाएगा। x वालों को एक साइड में ले लेंगे, यानी कि आपका 3x एक साइड में आ जाएगा और ये 35 में से 15 माइनस होगा तो आपका 20 बचेगा। x की वैल्यू क्या आएगी 20 से 20 डिवाइड बाई 3, तो 6 सही 2/3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा वीडियो को देखने के बाद में। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस भी पूछने वाला हूँ, उनका भी आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ए बी का रेशो दे रखा है 2:3, बी सी का रेशो दे रखा है 5:9, सी डी का रेशो दे रखा है 6:7। तो बताओ ए बी सी डी का रेशो क्या रहेगा, ये आपको बताना है। ए बी का रेशो 2:3 है भाई, बी सी का रेशो 5:9 है और सी और डी का रेशो 6:7 है। अब आपको बताना है इनका ए बी सी डी का रेशो। अब यहाँ पे सीधा रेशो नहीं दे रखा है, ये निकालना पड़ेगा, यही सब कुछ सीखने की चीज़ें हैं। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है, जैसे जैसे इन्होंने क्वेश्चन में दिया था वैसे वैसे मैंने लिख लिया। सबसे पहले स्टेप तो हमारा ये रहेगा। दूसरा स्टेप देखिए, ए का रेशो निकालेंगे सबसे पहले हम। ठीक है, ए का रेशो निकालने के लिए पूरी लाइन की मल्टीप्लाई कर देंगे, ए का आ जाएगा। लास्ट की पूरी लाइन की मल्टीप्लाई करते हैं, डी का आ जाएगा। बचे बी और सी बीच में। अब इनका भी निकाल लेंगे, टेंशन मत लीजिए। आपको ये दिख रहा है, अगर बी का निकालना है तो बी पहले आ रहा है, पहले पेयर में बी है, तो इसका मतलब पहले वाली लाइन के 2 और थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो ये वाली वैल्यू, तो ये वाला आपका रहेगा ट्रिक। यानी कि इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करनी है। दो रहेंगे, नीचे के 2 रहेंगे पहली लाइन के और लास्ट वाला ये। ठीक है, उसी तरीके से आपको करना है। इस लाइन में एक यहाँ से लेना है और लास्ट वाली लाइन के 2, तो ये आपका सी का रेशो हो जाएगा। तो बी और सी का भी आपको मिल गया। तो पूरी लाइन की मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ जाएगा, ए का रेशो। फिर इन दोनों की और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आ जाएगा, ये किसका आ गया बी का रेशो। फिर इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 162, ये हो जाएगा सी का रेशो। और इस पूरी लाइन की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा डी का रेशो। तो यहाँ से आपको 60:90:162:189 आपका रेशो मिल गया। अब ये किसी कॉमन नंबर से अगर कट हो सकते हैं तो इसको कट कर लेंगे। जैसे 60 जाएगा 3 से 20 टाइम, ये जाएगा 3 से 30 टाइम, ये जाएगा 3 से 54 टाइम, ये जाएगा 3 से 63 टाइम। यानी कि आपका जो फाइनल रेशो बन के आएगा ये रेशो हो जाएगा करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो को आपको बोरिंग लगती है तो ये भी आप मुझे बताइएगा कि सर कितनी वीडियो, मतलब कितनी लेंथ वीडियो तक आप बिल्कुल फिट फ्रेश महसूस करते हैं, समझ में आता रहता है। क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो भी बोरिंग हो जाती है और छोटी वीडियो में कुछ हो नहीं पाता है, इसलिए मैं जो छोटी छोटी वीडियो नहीं बनाता हूँ। ठीक है, अब आज इस टॉपिक की अगर मैं बात करूँ तो इस टॉपिक को मैं ख़त्म कर दूंगा। इससे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, आप एग्जाम में जाके देखिएगा, इससे बाहर नहीं बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात 2:3:4 है। ठीक है, यदि प्रत्येक कक्षा में 12 छात्र बढ़ें, अगर हर एक कक्षा में 3 कक्षाओं के छात्रों की संख्या दे रखी है भैया, और अगर बोला जाए हर एक कक्षा में 12-12 छात्र बढ़ा दिए जाएं तो अनुपात 8:11:14 में बदल जाता है।
शुरुआत में 3 वर्गों में छात्रों की कुल संख्या थी, यानी कि तीनों वर्गों में बताना है कि कुल छात्रों की संख्या कितनी थी। भाई दोस्तों सबसे पहले आप क्या करेंगे, ABC 3 क्लास लिखेंगे, उसके नीचे उनका रेशो लिख लेंगे 2:3:4। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो नया रेशो हुआ है 12 छात्रों को ऐड करने का, वो भी उनके नीचे लिख लेंगे, 8, 11, 11 और 14, ये आपने लिख लिया। अब मुझे ये बताइए, यहाँ पे ये 12 बढ़े हैं सभी में, यानी कि पहली क्लास में भी 12 स्टूडेंट बढ़े, इसमें भी 12 स्टूडेंट बढ़े और इसमें भी 12 स्टूडेंट बढ़े। ठीक है, समझ में आ गया इतनी चीज़ें। अब मुझे ये बताइए, जब ये 12-12 बढ़े तो इनके बीच में जो डिफरेंस था उसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। अगर 12 इसमें बढ़ रहे हैं, 12 इसमें बढ़ रहे हैं और 12 इसमें बढ़ रहे हैं तो कोई चेंज तो नहीं होना था। बट यहाँ पे डिफरेंस 3 का आ रहा है और यहाँ पे 1 का आ रहा है, यहाँ पे 3 का डिफरेंस आ रहा है। इसका लॉजिक समझ में नहीं आया, ये डिफरेंस चेंज क्यों हुआ। तो इसको भाई हम सबसे पहले सेम करेंगे, यानी कि इसको भी डिफरेंस इधर भी सेम करेंगे, इधर भी सेम करेंगे। अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो सबसे पहले सेम करना पड़ता है, ये चीज़ें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, अब अगर ये हमें करना होगा, सारे डिफरेंस इक्वल करने होंगे, तो क्या करते हैं, जो नीचे का डिफरेंस है उसमें ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 3 की, और जो ऊपर का डिफरेंस है उसमें नीचे की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 की मल्टीप्लाई नीचे होगी तो नीचे का तो सेम ही रहेगा, ऊपर का चेंज हो जाएगा। तो नया रेशो आपका क्या निकल के आएगा, 3 की मल्टीप्लाई मैंने 2 में की तो 6 हो गया, 3 की 3 में की 9 हो गया, 3 की 4 में की 12 हो गया। अब आप जो ये रेशो था इसको भूल जाइए, ये हमारे लिए किसी काम का नहीं बचा। अब जो नया रेशो आया है ये रेशो हमारा बन गया है। अब यहाँ पे चेक करिए दोबारा से, इनके बीच में डिफरेंस देखिए चेक करके, अभी भी 3 का है, अभी भी 3 का है, इधर भी 3। इसका मतलब अब ओके है, अब क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि हर एक क्लास में 12-12 स्टूडेंट बढ़े हैं, इसका मतलब इसमें भी 12 बढ़े होंगे, इसमें भी 12 बढ़े होंगे, इसमें भी 12 बढ़े होंगे। तो इनके बीच में जो 12 का रेशो में जो डिफरेंस है वो केवल 2 का शो हो रहा है, यानी कि यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2। 12 बढ़ते हैं स्टूडेंट बट रेशो बढ़ता है 2 से, इसका मतलब 2 रेशो के बराबर 12 हो जाएगा। भाई समझने वाली बात है कि जो बढ़ते हैं संख्या वो तो 12 बढ़ती है स्टूडेंट की हर एक क्लास में, बट रेशो केवल 2 से बढ़ता है। यहाँ पे भी रेशो 2 से बढ़ा, यहाँ पे भी रेशो 2 से बढ़ा, यहाँ पे भी रेशो 2 से बढ़ा। इसका मतलब इस 2 रेशो के बराबर ये 12 हो जाएगा। अगर 2 रेशो के बराबर आपका 12 है तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से 12 जाएगा 6 बार, तो 1 रेशो की वैल्यू आपकी 6 मिल गई है। ठीक है, अगर आपको 1 रेशो की वैल्यू मिल रही है तो अब जो चाहे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, पूछा क्या गया था, क्वेश्चन पे चलते हैं। शुरुआत में तीनों वर्गों में छात्रों की कुल संख्या कितनी थी, तो भाई तीनों में कितनी संख्या हो जाएगी, कितने छात्रों की संख्या हो जाएगी, 6 + 9 + 12 हम प्लस कर लेंगे, यानी कि तीनों रेशो को प्लस करिए, तीनों क्लास की, 6 पहली क्लास का है, दूसरी क्लास का 9 और तीसरी क्लास का 12, इन सभी को प्लस करेंगे, 27 आपका आ जाएगा। अब 27 जो है आपका टोटल आ गया रेशो का, बट एक्चुअल में एक रेशो के बराबर आपका कितना है, 6 है, एक रेशो के बराबर आपका 6 है, और इस 27 रेशो के बराबर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 6 में कर देंगे, ये सॉरी 2 नहीं होगा 6 होगा, 27 में गुणा 6 की करेंगे 162 आ जाएगा, 162 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अभी आपको बताइए, यहाँ तक जो वीडियो में समझाया मैंने, समझ में आ रहा है ना। अगर समझ में आ रहा है तो एक लाइक का बटन दबा दीजिए, मुझे क्लियर हो जाएगा कि हाँ आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जब 15 लड़कियां एक समूह से निकलती हैं तो भाई क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, इसलिए मैं एंड में कराता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन। जो सीरियस स्टूडेंट होते हैं ना, जो पढ़ते हैं रियली टॉपिक स्टडी पे, पूरा एंड तक वीडियो को देख करके उनको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मैं देता हूँ हमेशा, ये मेरा रिकॉर्ड है, हर एक वीडियो को उठा लेना, वीडियो के एंड में आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग मिलता है। ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को। जब 15 लड़कियां एक समूह से निकलती हैं, एक समूह है, एक ग्रुप है, उससे 15 लड़कियां जब निकलती हैं तो लड़कों और लड़कियों का जो संख्या का रेशो है वो 2:1 हो जाता है। ठीक है, लेकिन बाद में जब 45 लड़के भी छोड़ के चले जाते हैं तो अनुपात 1:5 का हो जाता है। मूल रूप से समूह में लड़कियों की संख्या क्या थी, यानी कि सबसे पहले लड़कियों की संख्या क्या थी वो आपको बताना है। मैंने सबसे पहले लिखा बॉय, फिर लिखा गर्ल। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके नीचे लिख दिया रेशो 2:1 का। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप यहाँ से स्टार्ट करना मतलब शुरू करिए, इसको भूल जाइए। ये 15 लड़कियां कब छोड़ के चली गई थी, जब हमने क्वेश्चन को शुरू किया, यानी कि क्वेश्चन शुरू होते ही, होने से पहले भी हम बोल सकते हैं 15 लड़कियां स्कूल छोड़ के जा चुकी थी, समूह को छोड़ के जा चुकी थी। ठीक है, अभी हमने जब यहाँ से क्वेश्चन शुरू किया तो हमारे पास 2:1 का रेशो था बॉय और गर्ल का, तो 2:1 का आपने लिख लिया।
उसके बाद हमारे पास आता है, लेकिन बाद में जब 45 लड़के स्कूल को छोड़ के चले गए तो रेशो बन गया 1:5। तो यहाँ पे अब 1:5 का आपका रेशो आ गया है। ठीक है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। अब यहाँ पे एक चीज़ मैंने देखी, इनके बीच में 4 का डिफरेंस आ रहा है गर्ल्स के बीच में, बट गर्ल्स तो पहले ही छोड़ के चली गई थी। गर्ल्स के, अब देखिए बारीक सी चीज़ है समझने की, समझिएगा, पूरी कोशिश मेरी रहेगी समझाने की। भाई जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया, 15 लड़कियां पहले ही छोड़ के जा चुकी है, 15 लड़कियों के छोड़ने के बाद हमें रेशो पता चला था ये वाला। ठीक है, अब हमारे स्कूल में इसी रेशो में लड़कियां होंगी। ठीक है, अब स्कूल ही मान लीजिए, यहाँ पे स्कूल में 2:1 के रेशो में लड़कियां होंगी। अब 2:1 का रेशो ये था, अब 45 लड़के छोड़ के जाने के बाद में रेशो ये बन गया। अब मुझे ये बताइए, लड़कियों में तो कोई चेंज नहीं आना चाहिए था, क्योंकि लड़कियां तो जब 15 लड़कियां छोड़ के गई थी ना, उसके बाद हमें रेशो मिला था। बट बीच में, स्कूल के बीच में 45 लड़के छोड़ के गए, उससे चेंज हुआ रेशो। तो यहाँ पे देखिए, लड़कियां अगर यहाँ पे 1 थी तो यहाँ पे 5 नहीं होनी चाहिए, यानी कि डिफरेंस आपका सेम रहना चाहिए। अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो उसको सेम करेंगे सबसे पहले, क्योंकि ये तो घट रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 45 छोड़ के गए हैं लड़के। ठीक है भाई, इसको जब चलते हुए स्कूल को लड़के छोड़ के जाएंगे 45, तो घट जाएगा रेशो। बट ये लड़कियों का बढ़ेगा क्यों? क्योंकि लड़कियां तो बीच में नहीं छोड़ के गई ना, लड़कियां तो शुरू से पहले ही मतलब छोड़ के जा चुकी थी 15 लड़कियां। तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, रेशो हमारा सेम होना चाहिए। अब इसको सेम कैसे करें भाई? अगर आप ऊपर 5 की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये मेरा सेम हो जाएगा। मुझे गर्ल वाली साइड सेम करनी है, जो लड़की वाली साइड है वो सेम करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? बॉयज़ 10 और गर्ल्स 5। फिर यहाँ पे आपका हो गया, ये 1 का 1 ही रहेगा और ये आपका 5 हो जाएगा। तो 1:5 आपका ये बन गया। ठीक है, तो बॉय और गर्ल के बीच में जो अंतर आया आपका ये 9 का, सॉरी बॉयज़ के जो अंतर आया, क्योंकि 45 लड़के छोड़ के चले गए थे। गर्ल्स हमारी जितनी थी पहले भी उतनी थी, अभी भी उतनी है। ठीक है, जो बॉयज़ हैं छोड़ के गए हैं, उनकी वजह से 9 रेशो घट गया। इसका मतलब 9 रेशो के बराबर 45 हो जाएगा, 1 रेशो के बराबर 5 हो जाएगा। अगर आपको 1 रेशो की वैल्यू पता चल गई है तो टोटल गर्ल्स आप निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। 1 रेशो की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे 5 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25। और 25 आपकी ये गर्ल्स आ चुकी हैं। 15 लड़की पहले छोड़ के जा चुकी थी। मूल रूप से पूछा है कि मूल रूप से कितनी थी, यानी कि टोटल जो लड़की थी पहले वो कितनी थी। तो 15 और प्लस कर देंगे, 40 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे कन्फ्यूजन रहा होगा तो इस वाले पैटर्न में आपको कन्फ्यूजन रहा होगा, जो मुझे लग रहा है। अगर अभी भी इसमें कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या फिर आप एक काम करिए, इंस्टाग्राम पे SAURABHMALIK और लास्ट में लगाइएगा 17 के, सौरभ मलिक 17 के लिखेगा पूरा, सर्च करिए, जाके फॉलो करिए। अगर समझ में नहीं आए तो वहाँ पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको इसको दोबारा से सोल्व करके या फिर वीडियो कॉल करके जैसे भी आपको समझ में आएगा समझा दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक बैग में 50 रुपये, 20 रुपये और 5 रुपये के नोट 4:5:6 के अनुपात में है। बैग में कुल राशि 3300 रुपये है। बैग में 50 रुपये के कितने नोट हैं ये आपको बताना है। सबसे पहला स्टेप, जब भी आप ये नोट वाला और ये सिक्कों वाला क्वेश्चन करते हैं, जो संख्या दी होती है, यानी कि 1 रुपये 50 पैसे जैसे जैसे सिक्के दिए होते हैं या नोट दिए होते हैं, उनको लिख लेंगे। 50 रुपये, 20 रुपये और 5 रुपये, यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है जो इनकी नोटों की संख्या, भाई 3300 तो जो टोटल राशि है, कुल नोट कितने हैं, रुपए कितने हैं, 3300 है। बट नोटों की जो संख्या है वो 4:5:6 में है। अब आपको पता है जो रेशो होता है वो एक्चुअल वैल्यू तो नहीं होती ना, इस रेशो के पीछे कुछ ना कुछ एक्चुअल वैल्यू रही होगी। तो मैं क्या करूँगा, इस जो जिसका रेशो है उसी में उसकी मल्टीप्लाई करके लिख लूँगा। यानी कि अगर मैं देखूँ, अगर मैं मान लेता हूँ कि रेशो मेरा सही है, मेरा रेशो सही है, तो उसी के हिसाब से मैं काम कर लूँगा। तो 50 की अगर मैं 4 में मल्टीप्लाई कर दूँ तो 200 रुपये तो मेरे पास 50-50 के हैं। ठीक है, फिर 20 की मल्टीप्लाई मैं 5 में कर दूंगा तो 20-20 रुपये के मेरे पास 100 रुपये हैं। और 6 की मल्टीप्लाई मैं 5 में कर दूंगा तो 5-5 रुपये के मेरे पास 30 रुपये हैं। रेशो के अकॉर्डिंग, एक्चुअल क्वेश्चन नहीं सोल्व हुआ है, ये रेशो के अकॉर्डिंग चल रहा है। ठीक है, अगर मैं मान लूँ कि मेरा रेशो सही है, तो मतलब रेशो और मेरी संख्या वही है, तो यहाँ पे 200 300 सॉरी 200 और 100 और 30 कितना हो जाएगा? 330। भाई 330 जो मेरा आया है रेशो के अकॉर्डिंग आया है, रेशो की मल्टीप्लाई करके।
बट एक्चुअल में मेरे पास एक्चुअल में जो अमाउंट है वो कितने 3300 है। इस 330 का कितना गुना, 10 गुना। अब आपको पता चल गया कि जो मेरा रेशो के हिसाब से और जो मेरी एक्चुअल वैल्यू है उनके बीच में 10 गुना का डिफरेंस है, ठीक है ना, 10 का डिफरेंस है, 10 गुना का डिफरेंस है। तो इसका मतलब अगर मेरा 330 लिखा है तो ये 10 गुना बढ़ के 3300 हो जाएगा। तो अगर ये 3300 हो रहा है तो आपको रेशो को भी 10 गुना करना पड़ेगा। आपसे पूछा क्या जा रहा है, बैग में 50 रुपये कितने नोट हैं, तो संख्याओं का जो रेशो था वो ये था, तो आपको 4 में मल्टीप्लाई कर देनी है 10 की बस, तो आपका 40 आ जाएगा। 40 नोट हैं आपके 50-50 के। पूछा जाता 20 रुपये कितने नोट हैं, तो 50 नोट हो जाते हैं। पूछा जाता 5 रुपये कितने नोट हैं, तो 6 में 10 की मल्टीप्लाई कर देते तो 60 हो जाते। ये आपका हो जाता पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, तो बताते रहिएगा साथ साथ में, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यदि 3 दोस्त पी क्यू आर के बीच वितरित धनराशि 2:5:7 के अनुपात में है, यदि पी और आर का हिस्सा क्यू के हिस्से से 800 रुपये अधिक है तो पी का हिस्सा क्या है, ये आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है भाई, इनका रेशो लिख लीजिए। पी क्यू आर का रेशो आपने लिखा 2, 5 और 7, कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना रेशो आपने लिख लिया। रेशो लिखने के बाद पी क्यू आर के बीच में धनराशि का जो ये आपका दिया गया है, ये रेशो आपने लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि अनुपात में यदि पी और आर का हिस्सा क्यू के हिस्से से 800 रुपये अधिक है, तो पी और आर का हिस्सा कितना है भाई, 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9। 7 और 2 आपका 9 हो जाएगा। तो पी और आर का हिस्सा 9 हो गया, और क्यू के हिस्सा कितना है, 5। तो यहाँ पे बताया जा रहा है पी जो है पी और आर के हिस्से का, पी और आर का हिस्सा क्यू के हिस्से से 800 रुपये अधिक है। बट मेरे को तो यहाँ पे जो नज़र आ रहा है केवल 4 का डिफरेंस आ रहा है। भाई रेशो में 4 का डिफरेंस आ रहा है, तो इसका मतलब 800 रुपये एक्चुअल में दे रखा है, तो इस 4 रेशो के बराबर 800 हो जाएगा। भाई सीधा सीधा यहाँ पे बोला पी और आर का रेशो क्यू के रेशो से 800 अधिक है, तो पी और आर का रेशो प्लस करिए और क्यू का माइनस करिए, तो डिफरेंस जितना भी आएगा उस डिफरेंस के इक्वल आपके 800 हो जाएंगे। तो 4 रेशो के इक्वल आपका 800 है, तो एक रेशो के इक्वल कितना हो जाएगा, 200। पूछा क्या गया है, पी का हिस्सा क्या होगा, पी का रेशो कितना है, 2 है। अगर एक रेशो की वैल्यू 200 है तो पी का कितना हो जाएगा, 2 गुना 200, तो 400 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको 3 क्वेश्चन देता हूं। पहला क्वेश्चन ये है, स्क्रीनशॉट लीजिए, जैसे आपको करना है करिए, वीडियो को रोक करके करिए। आंसर मुझे सबका चाहिए, आना चाहिए, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो किसी को प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो पहला क्वेश्चन तो आपका ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर देख लीजिए यहीं पे। क्वेश्चन नंबर देखिए भाई 2 ये है, इसको भी ट्राई करिए, इस क्वेश्चन को भी ट्राई करिए, वीडियो को रोक करके ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये है, और इसको भी ट्राई करके कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए।